Hi guys, Namaskar. So as I promised you that I will be coming up with my new video on interview skills. मुझे अक्सर मेरे स्टूडेंट्स आके बताते हैं कि उनका इंटरव्यूज तो अच्छा गया बट प्लेसमेंट नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ. व्हाट कुड बी द रीजन? एंड मैंने उन सब डिस्कशन के बाद में आई ट्राई टू डिवाइड द इंटरव्यू इनटू 5 मेजर एरियाज, 5 पार्ट्स. आज हम डिस्कस करेंगे इन 5 पार्ट्स पे वन बाय वन, सो दैट आप इन सारे एरियाज को समझ सकें, इन पर कुछ काम कर सकें और आने वाले इंटरव्यूज में और बेटर प्रिपेयर होते जाएं. द फर्स्ट पार्ट इज ड्रेस. हम सब जानते हैं, हम सब ने पढ़ा हुआ है दैट ड्रेसिंग सेंस शुड बी फॉर्मल्स. सो मैं बोलूँगा ड्रेस जो आप पहन रहे हैं वो फॉर्मल्स हो, उसके साथ साथ में कंफर्टेबल भी हो. हम किसी भी ऐसी ड्रेस को पहन के ना जाएं जो आपको इंटरव्यूज़ में डिस्कम्फर्ट फील कराए. अगर आपको मन कर रहा है कि आपको टाई पहननी है तो टाई की नॉट प्रॉपरली लगी हो और कॉलर बटन तक वो वेल प्रेस्ड हो, ऊपर तक लगी हो. मैंने अक्सर नोटिस किया हुआ है कि बच्चे जब इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो अपने कॉलर को खोल कर जाते हैं, टाई थोड़ी लूज़ होती है. तो प्लीज़ टाई को लूज़ मत छोड़िए, कॉलर बटन को लूज़ मत छोड़िए, क्योंकि ये इट कैन गिव अ वेरी नेगेटिव इम्प्रेशन एंड इट लुक्स शैबी एज वेल. अगर विंटर्स का टाइम है और आपको कोट ब्लेजर पहनना है, आप पहन सकते हैं. अगर समर का टाइम है तो मैं फिर बोलूँगा कि आप ब्लेजर और कोट तभी पहनिए या टाई तभी पहनिए जब आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है. अदरवाइज फॉर्मल शर्ट एंड ट्राउजर्स में भी आप जा सकते हैं, दैट विल सफाइज द पर्पस. और ड्रेस के लिए मैं एक चीज़ और आपसे बोलना चाहूँगा कि अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि हमें ड्रेस फॉर्मली क्यों पहननी है. तो उसका मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब कभी भी आप शादी में जाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं, सो यू डोंट वियर कैजुअल्स. आई मीन कैजुअल्स पहनते हैं आप, लेकिन कैजुअल्स का मतलब है कि आप हाफ पैंट, टी शर्ट्स में नहीं जाते हैं आप, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप पार्टी में अच्छे दिखें, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दिखें और सब आपको देखें कि यस योर अटायर इज़ गुड. सेम वे व्हेन यू आर गोइंग इन एन इंटरव्यू, प्लीज़ थॉट इन द सेम वे कि आप फॉर्मल्स में जाएं. आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा डिसिप्लिन होगा, कंसिस्टेंट रहेगा और आप अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे. द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, जो कि पूरे इंटरव्यूज़ की लाइन को, टोन को सेट करेगा, वो है एड्रेस. एड्रेस का मतलब होता है द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू विल बी इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ. हर एक इंटरव्यू में जो पहला सवाल होगा वो होगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. और जिस तरीके से आप अपने आप को एड्रेस कर रहे होंगे इंट्रोडक्शन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तब आप एजुकेशनल बैकग्राउंड्स को, फैमिली बैकग्राउंड को, आपकी हॉबीज़, स्ट्रेंथ और वीकनेस को कवर कीजिए. आपकी हॉबीज़ और वीकनेसेस और स्ट्रेंथ वो होना चाहिए जिस पर आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, जो आपके खुद की हो, इमिटेटेड ना हो. अक्सर मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड का रिज्यूमे देखते हैं और अपने फ्रेंड के रिज्यूमे को देखकर ही उसमें से हॉबीज़ और स्ट्रेंथ को कॉपी कर लेते हैं. प्लीज़ डोंट डू दिस. आपकी हॉबीज़ और स्ट्रेंथ के साथ साथ में यू शुड बी हैविंग सम रियल टाइम एग्जांपल्स जो आपके इन हॉबीज़ और वीकनेसेस या स्ट्रेंथ को जस्टिफाई कर पाए इंटरव्यूज़ में. इसके अलावा आप कभी कभी या मैंने देखा हुआ है कि स्टूडेंट्स अपने इंट्रोडक्शन को हॉबीज़, वीकनेसेस या स्ट्रेंथ पर आके रोक देते हैं. प्लीज़ डोंट डू दिस. इस तरीके से आप इंटरव्यूअर को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं कि ही और शी कैन आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर. सो अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और यू हैव कंप्लीटेड योर इंटर्नशिप, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर दीज एरियाज एज वेल. इस तरीके से इंट्रोड्यूस कीजिए जिस पे आप काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, कि सामने वाले का और थोड़ा सा इंटरेस्ट जागे और ही और शी कैन आस्क यू सम मोर क्वेश्चंस ऑन दीज एरियाज. और अगर आप अगले कुछ 2 या 3 क्वेश्चंस इन एरियाज में आते हैं, देन ट्रस्ट मी, आप इंटरव्यूज में अपने पॉजिटिव स्ट्रेंथ पर बने रहेंगे, जो कि आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं, जो आपके ये एरियाज हैं. द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल स्किल्स. अक्सर ये देखा जाता है कि जब स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट सेल की तरफ से या कहीं से भी इंटरव्यू कॉल आता है, देन दे स्टार्ट स्टडिंग रिगरसली. प्लीज़ डोंट डू दिस. आपकी जो पढ़ाई है वो रेगुलर हो, इट शुड बी कंसिस्टेंट. आप अगर टेक्निकल आईटी बैकग्राउंड से हैं तो आप डीएसए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को रोज़ पढ़िए. अपने 24 आवर्स के ड्यूरेशन में से एक फिक्स टाइम निकालिए जहाँ पर आप
रोज़ प्रैक्टिस कीजिए डीएसए और कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम की। जिन लैंग्वेजेस पे आप काम करते हैं उसके बारे में जानिए, उसके बारे में और काम कीजिए। इफ़ यू आर फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड, आप अपने कोर सब्जेक्ट्स को रेगुलर पढ़िए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा इन सब्जेक्ट्स के बारे में। और एक होमवर्क कीजिए। जब कभी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती है या आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप उस कंपनी की वेबसाइट को खोलिए, उस कंपनी के प्रोजेक्ट्स, उस कंपनी की सर्विसेज, उस कंपनी की पास हिस्ट्री को जानिए, सो दैट आप अपने टेक्निकल स्किल्स को अलाइन कर पाएंगे कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपको बहुत सारी स्किल्स आती हैं, टेक्निकल स्किल्स आती हैं। इट डजंट मीन दैट यू विल बी गोइंग एंड टेलिंग देम ऑल दीज टेक्निकल स्किल्स। आपकी टेक्निकल स्किल्स कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलाइंड हो, और अगर आप उसके अलाइंड होकर बात करेंगे तो सामने वाले पर ये इंप्रेशन जाएगा कि यू आर वेल प्रिपेयर्ड, आपने थोड़ा सा होमवर्क किया हुआ है। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट। आई कैन डू एंड ओनली आई कैन डू में केवल डिफरेंस ओनली का है, बट जब आपका एटीट्यूड आई कैन डू वाला होता है तो ये दिखाता है कि आप पॉजिटिव हैं, आप अडेप्टेबल हैं और आप रेडी टू लर्न हैं। जब आपका एटीट्यूड ओनली आई कैन डू होता है तो ये दिखाता है कि आप रिजिड हैं, एंड नो वन वुड लाइक टू हायर अ रिजिड कैंडिडेट। आप कल्चरल फिट होने चाहिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं वहाँ पर आप अडेप्टेबल होने चाहिए और रेडी टू लर्न होने चाहिए। कभी कभी इंटरव्यूज़ में कुछ सवाल के जवाब ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आते, तो डू नॉट ट्राई टू बी फूल देम। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता है, आप एक्सेप्ट कीजिए दैट आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट हैव अ एटीट्यूड इफ इन केस आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दिस क्वेश्चन। सो इसके बारे में ये आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि यस मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अडेप्टेबल हूँ, मैं फ्लेक्सिबल हूँ और मैं जानना चाहूँगा इस क्वेश्चन के बारे में और। And trust me, this will give a positive impression on the interview. The fifth important part जो है वो है justification. So guys, आप किसी भी फ्रंट पे हों, आप घर पे हों, आप क्लासरूम में हों, आप गेम्स में हों, और इन कमिंग फ्यूचर जब आप काम कर रहे होंगे तो आप वर्क प्लेस पे होंगे, आपको लाइफ में हमेशा जस्टिफाई करना होगा। आप घर लेट पहुंचते हैं, आपके पेरेंट्स अगर आपसे सवाल पूछते हैं तो यू ट्राई टू जस्टिफाई देम दैट आप लेट क्यों हुए हैं। क्लासरूम में जब टीचर आपसे सवाल पूछते हैं तो यू ट्राई टू जस्टिफाई देम विद योर आंसर्स। जब आप वर्क प्लेस पे होंगे तो आप अपने वर्क के आउटकम्स जस्टिफाई करेंगे अपने काम को। सो इंटरव्यूज़ में चाहे वो ड्रेस हो, चाहे एड्रेस हो, चाहे टेक्निकल स्किल्स हो, चाहे आपका जस्टिफिकेशन हो, सॉरी एटीट्यूड हो, आपको इन सारे चीज़ों को जस्टिफाई करना होगा। आपका आई कॉन्टैक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरे पे एक स्माइल, ये एड ऑन फीचर्स हैं जो चीज़ों को जस्टिफाई करने में हेल्प करेंगे आपकी। इसके अलावा आपको इंट्रोस्पेक्ट रेगुलर करना है। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब है कि आप अपने, चाहे वो हॉबीज़ हो, चाहे वो स्ट्रेंथ हो या वीकनेस हो या आपके टेक्निकल स्किल्स हो, इसके बारे में जानते रहिए। रोज़ अपने आप को एक कमरे में बंद कीजिए जो आपका पर्सनल रूम हो। आप एक पेपर, पेन या डायरी पेन लीजिए, अपने इन सारे क्वेश्चंस को जो आपका जस्टिफिकेशन का आइडिया है, यानी कि इंट्रोडक्शन है, आपका टेक्निकल स्किल्स है, उनको एक पेपर पे लिखिए और उनके बारे में जानिए। आपको लगता है कि मेरा ये वीक एरियाज है जिसको मैं लिख रहा हूँ, वर्क ऑन दोज वीक एरियाज सो दैट आपके वो वीक एरियाज कम होना शुरू हो जाए और आपके पॉजिटिव एरियाज बढ़ना शुरू हो जाए। इस तरह के प्रैक्टिस को आप रेगुलरली अपने एटीट्यूड में लेकर आइए, रोज़ कीजिए। अगले 10 दिन 20 दिन में आप देखेंगे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं और आप आने वाले इंटरव्यूज़ के लिए और वेल प्रिपेयर्ड होकर जाएंगे। मेरा अगला जो टॉपिक होगा, जो वीडियो होगा, वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पर होगा। आई विल ट्राई टू कवर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इन माई अपकमिंग वीडियो। अगर आपको चाहिए कि आपकी कुछ क्वेरीज हैं, सो आप उन क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू कवर दीज क्वेरीज एज वेल। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, like it so that you will not be missing my upcoming videos. Thank you so much guys. Have a great day.